आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो लेक्चर में कि ट्रिग्नोमेट्रिक 3 आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिन्हें हम कहते हैं। और वही 3 आइडेंटिटीज से हम और 9 आइडेंटिटीज उन्हें कन्वर्ट करने वाले हैं और 9 आइडेंटिटीज में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रूव दैट क्वेश्चंस में यूज होते हैं। इसलिए देख सकते हो कि हमने कुछ आइडेंटिटीज को मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर अभी मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि इनके आइडेंटिटीज जो इनसे डिराइव होंगे वो लिखूंगा, बट फिर भी मैं वो तीसरा आइडेंटिटी बता देता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी आइडेंटिटीज को याद कर लें, बिकॉज हम और जो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज या नेम्स होते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब के अलग अलग एंगल्स पे क्या वैल्यू होंगे आज वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैं 2 ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको, हो सकती है वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, बट कोई बात नहीं, आप बने रहिएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं। जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसे हम राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो एक बार ले जाके देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा। देखो राइट हैंड साइड जब जाता है तो ये जो प्लस का साइन होता है वो माइनस में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा आइडेंटिटी मिल गया, या फिर कह सकते हैं डिराइव हुआ है आइडेंटिटी। अब कॉस स्क्वायर का है, कॉस स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा, तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। ये जो साइन स्क्वायर है हम उसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये यहाँ पर साइन प्लस में है, वहां जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का कैसे करेंगे, मतलब कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम ये जो 1 है इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ये यहाँ पर प्लस में है, तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी ये सबको नोट करते रहिएगा, बिकॉज आप देखते रहेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा। अब अगर हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो 1 क्या होगा, ये जो कॉट स्क्वायर है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाके, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें इनसे टोटल 6 आइडेंटिटीज मिल गए। अभी हम अपने तीसरे आइडेंटिटी से और उनके डिराइव वाले आइडेंटिटीज बनाएंगे, बना के एक बार देख लेते हैं। आपको तो पता ही होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद बना के देखें। होप आप सभी ने बना दिया होगा, मैं अब बना के आपको दिखा रहा हूं, आप करेक्शन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे टैन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो फिर मैं ये जो है 1 इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए होगी तो ये जो टैन स्क्वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो गया, टैन स्क्वायर थीटा। अभी हमने तीन आइडेंटिटीज से 9 आइडेंटिटीज बनाई है। अभी हम और भी, अब हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें साइन थीटा की वैल्यूज नहीं पता होगी दूसरी अलग अलग कह सकते हैं अलग अलग एंगल्स पे, तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये जो टॉपिक अभी बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी फोकस से देखना। आप सभी, मैं चाहता हूँ आप सभी एक टेबल बना ले, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, ऐसे एक टेबल बना ले। ठीक है, होप आप सभी मेरे साथ ऐसे बना रहे होंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एंगल्स। पहला हमारा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर हम करते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री,
यहाँ पर 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, हमारे यहाँ 5 एंगल्स है तो हमें 5 अलग अलग वो वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पर साइन थीटा के वैल्यूज डालूंगा। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे मिटा देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अभी बस ये 3 बता रहा हूँ बिकॉज आपको ट्रिक के बाद ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अगर साइन थीटा के वैल्यूज ये याद कर लोगे तो आपको सारे जितने भी यहाँ पर हैं कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब के वैल्यूज याद हो जाएंगे। तो मैं साइन थीटा की वैल्यू बता देता हूँ। 0 डिग्री पे होता है साइन थीटा की वैल्यू 0, 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 डिग्री पे होता है 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। अब अगर आपको ये याद करना पड़ेगा बिकॉज अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो फिर एक और ट्रिक है इसको याद करने की। यहाँ पर वो ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर पहले सबके डिवाइड में 4 लिख देना है बिकॉज 1 2 3 4 ऐसे 4 लिख देना है। इसे हम काउंट कैसे करेंगे, इसे याद करने का ट्रिक ही है। 0 1 2 3 4 ऐसे हर जगह डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, इन सबको रूट कर देना है। हाँ, इन सबको रूट कर देना है। रूट कर देने के बाद इनकी अब क्या वैल्यूज आएंगी, वही हमने जो पिछले बार लिखा था वही सब वैल्यूज आएंगे। आप करके देखिएगा। ये 0 अगर 0 न्यूमरेटर में है तो ये पूरा ही 0 ही हो जाएगा, तो हमने 0 लिख देते हैं इसको 0। यहाँ पर 1 अगर रूट से बाहर जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, और 4 अगर रूट से बाहर जाएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ बता देता हूँ। √4 इज इक्वल टू +-2, लेकिन हम यहाँ -2 को नहीं लेने वाले हैं, +2 को ही लेंगे। तो यहाँ पर ये रूट हटने के बाद ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा, और ये जो 4 है ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 2/4 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2/4 है तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, 1 तो अगर रूट के बाहर जाएगा तो वो 1 रहेगा, लेकिन जो √2 है, √2 हमेशा √2 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। होप आप सभी नोट कर रहे होंगे √2। ठीक है, यहाँ पर भी √3/4 है, तो 4 जैसे कि यहाँ पर है, मैंने बताया था 4 √4 जो है वो बाहर जाके +2 में बदल जाएगा, लेकिन √3 अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर ये वापस से नहीं बदलेगा, ये वैसे ही फॉर्म में रहेगा, रूट के फॉर्म में रहेगा, और जो √4 था वो 2 बन जाएगा। अभी ये धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या है, ये 1 हो जाएगा, और मैंने जैसे कि बताया था क्योंकि सेम वैल्यूज है, 4 और 4 सेम वैल्यूज है। अगर मैंने लिखा a/a तो ये कट जाएंगे क्योंकि ये सेम वैल्यूज है। वैसे ही यहाँ पर मैंने किया है, 4/4 को कट कर दिया तो ये 1 हो गया, और √1 होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, सारे वैल्यूज वापस हमें मिल चुके हैं जो हमने पिछली बार लिखे थे। ये इनका ट्रिक है याद करने का, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है याद करना। बस आपको एक और चीज ध्यान में रखना होगा कि अगर 0 से 90 जा रहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा पे, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। अब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ पर जैसे हमने 90 डिग्री पे 1 लिखा है, हम ये इसको हम यहाँ लिखेंगे, और ये वाला यहाँ पर। ठीक है, मतलब अब हम इंटरचेंज कर देंगे, इसको पूरा पलट देंगे। कैसे, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर √3/2 था, यहाँ √3/2 लिख दिया, यहाँ पर 1/√2 था तो यहाँ भी 1/√2 लिख दिया, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर 0। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर साइन थीटा को पहले लिख दिया, फिर साइन थीटा को उल्टा करके लिख दिया, तो वो हो गया कॉस थीटा। अब टैन थीटा कैसे लिखना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा होगा, और ये अब कैसे होगा मैं बता देता हूँ। अगर हम साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा साइन थीटा जो रहता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है,
और कॉस थीटा क्या होता है, वो हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि कॉस थीटा और साइन थीटा, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P बाय एच डिवाइडेड बाय B बाय एच। तो ये जो एच एच है ये दोनों कट हो जाएंगे और P बाय B बच गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होता है, ये होता है tan थीटा। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे। अब इन्हें डिवाइड करते हैं, 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। 1/2 और ये जो 2 है ये दोनों कट हो जाएंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे इसको अब कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि डिवाइड कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 और ये जो √3/2 है, अगर ये नीचे में डिवाइड में √3/2 है, अब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई जो यहाँ पर √3 था ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और जो √3 है वो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब ये जो 2 है ये कट हो जाएंगे तो जो बचा वही है हमारा 1/√3। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/√3 हो गया। अब अगर मैं 1/√2 को डिवाइड करूंगा 1/√2 से, सेम वैल्यूज है तो कट हो जाएंगी, ये पूरी कट होकर ये 1 हो गई है। अब बस इतना ही करना है, बिकॉज अब इसके बाद ये जो हमने लिखा है 1 हो गया, अब √3 हो गया, यहाँ पर हम √3 लिख देंगे। यहाँ पर 0 है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। बस इतना ही ऐसे याद करना है। मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ कि साइन थीटा की वैल्यूज जो रहेंगी वो हमें ऐसे याद करनी है। 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2 होती है, 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे √3/2 होती है और 90 डिग्री पे 1 होती है। कॉस साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उनको अगर पलट देंगे तो हमें कॉस की वैल्यूज मिल जाएंगी। और tan की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो हमें tan थीटा मिल जाएगा। यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 0 मिलेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करेंगे तो जो 2 है वो कट जाएंगे और 1/√3 बचेगा, तो हमने यहाँ 1/√3 लिख दिया। यहाँ पर सेम वैल्यूज है तो ये कट के 1 हो जाएंगी। यहाँ पर √3/2 है और यहाँ 1/2 है, तो ये जो 2 है ये कट हो जाएंगे तो वही √3/1 होगा, जिसे हम √3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/0 है, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमने नॉट डिफाइंड लिख दिया। अब जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल होता है, सॉरी कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। रेसिप्रोकल इन द सेंस में क्या कहना चाहता हूँ, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2। मतलब जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। तो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या होगा, ये दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे तो cosec थीटा मिल जाएगा। cosec थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब 1/sin थीटा, सॉरी 1/sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम cos का कर देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और अगर हमें sec थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हम इंटरचेंज कर देंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और सिमिलरली हम ये जो tan है इसको उल्टा कर देंगे तो हमें cot मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर जितना मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करें तो आपको cosec थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा, इसका अगर मैं उल्टा करूंगा, इसे मैं अगर cos थीटा लिख दूंगा, cosec थीटा, सॉरी cosec थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, मैंने बताया था। क्योंकि ये 0/1 है, अगर मैं इसे 1/0 लिख दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर मैंने 1/2, ये जो 30 डिग्री पे 1/2 है साइन थीटा की वैल्यू, मैं इसे उल्टा करूंगा तो हमें cosec 30 डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होगा,
वैसे ही यहाँ पर 1/√2 है, अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, √2 मिलेगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री पे √2 हो जाएगा। सिमिलरली इसको मैंने उल्टा कर दिया, साइन थीटा की वैल्यूज है ये सारी। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर मैंने इसे उल्टा कर दिया तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 60 डिग्री पे। तो ये √3/2 था, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 मिलेगा। और ये जो 1 है, अगर इसका उल्टा भी करेंगे तो ये 1 ही होगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये बता देता हूँ। 1/1 है, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो 1/1 ही होगा। डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चला गया, फिर भी कोई फर्क नहीं आया। तो ये जो 1 है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पर सिमिलरली सेक थीटा और कॉट थीटा का करेंगे। सेक थीटा, कॉट थीटा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। और ये 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होगा। 0 का उल्टा क्या होगा, मैंने जैसे बताया था, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो नॉट डिफाइंड। आप यहाँ पर वापस से अगर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो कॉसेक थीटा और सेक थीटा में एक चीज कॉमन है, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा में थी। साइन थीटा में इसकी जितनी वैल्यूज थी, अगर कॉसेक थीटा में पलट के लिख देंगे तो हमें उसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पर सेम कॉसेक थीटा जो है हमने लिख दिया, और उसका अगर उल्टा करेंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2/√3 यहाँ है, तो ये 2/√3 यहाँ पर है, √2 2 और नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड। समझ में आया। अब हमें कॉट थीटा को ऐसे नहीं करना है कि ये सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, नहीं करना है हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा है 1/tan थीटा, और इसका मतलब tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, वापस से 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3 होगा। 1 का उल्टा 1 ही रहता है। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा, जैसे कि ये इसको हम नॉट डिफाइंड कहते हैं, और अगर मैं इसे वापस से रेसिप्रोकल कर दूं इसका, तो 0 ऊपर चले जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि अभी वापस से रिवाइज कर देता हूँ, मैंने क्या बोला था। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू जितनी थी वो सबका उल्टा हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यूज में सारे लिख देता हूँ वापस से, tan थीटा। और अगर हमें tan थीटा की वैल्यू याद नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, cot थीटा का उल्टा कर सकते हैं। तो cot थीटा का उल्टा कर देते हैं। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 होता है। √3 का उल्टा क्या होता है, 1/√3 होता है। और 1 का उल्टा 1 ही रहता है। 1/√3 का उल्टा √3 ही रहता है। और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये सब वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। लेकिन अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रहेगी, सिर्फ साइन थीटा की, तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था, साइन थीटा का उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। साइन डिवाइडेड बाय कॉस करेंगे तो tan थीटा मिल जाएगा। फिर साइन थीटा का अगर हमने उल्टा करके रेसिप्रोकल कर दिया सारे वैल्यूज को, तो हमें क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा के जितने भी वैल्यूज थे उन सभी को अगर हमने डिवाइड कर मतलब उल्टा कर दिया तो हमें सेक थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। वैसे ही जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का उल्टा है, तो उन सभी की वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी, tan थीटा को उल्टा कर देंगे तो हमें cot थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। ऐसे ही हम और भी अब अगर इनका यूज कहाँ पर है ये मैं बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन देता हूँ कि अगर ये है साइन 30 डिग्री प्लस कॉट 30 डिग्री, तो वो क्या होगा, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी पॉज करके खुद से ट्राई करें। होप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं ट्राई करता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, प्लस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 हमें याद नहीं आ रहा तो हम tan 30 की वैल्यू याद करेंगे। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। तो cot 30 क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा तो √3 हो जाएगा cot 30।
तो हमने √3 कर देते हैं। अब इन्हें ऐड कैसे करना है मैं बता देता हूँ, बिकॉज ये तो बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में बस स्टार्टिंग के जो 2 लाइन रहते हैं वही सब ट्रिग्नोमेट्री हमें बताता है, बाकी सब तो सिंप्लीफिकेशन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अब ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। अब ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पर ये दोनों की वैल्यूज जो डिनोमिनेटर है उन्हें सेम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बट इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसका सबसे इजी वे मैं बता देता हूँ। ये जो है 1/2 का ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1 है, इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 + 2√3/2। ठीक है, हमें ये मिला। और हमने प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि प्लस में था, और यही है हमारी वैल्यू इसकी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बार थोड़ा इजी दूंगा जिससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस लूज ना हो ऐसे क्वेश्चंस में। ये मतलब पहले ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा हार्ड दे दिया था। तो sin 30 डिग्री मेरा फेवरेट है, sin 30 डिग्री, आई डोंट नो व्हाई। sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप सभी पॉज करके एक बार ट्राई करो। होप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री है ये। तो cos 60 डिग्री क्या होता है, ये होता है, मैं भी भूल गया सॉरी। sin 30 डिग्री होता है 1/2, cos 60 डिग्री भी होता है 1/2। अब इन्हें अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 को यहाँ ले गए, यहाँ पर इसको 2 ले गए और यहाँ पर 2 × 2 4 कर दिया, क्या होगा 4/4 = 1। समझ में आया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब sin 30 डिग्री की जगह sin 45 डिग्री कर देते हैं और cos नहीं, इस बार हम लोग tan 45 डिग्री। पॉज करके ट्राई करना है आपको, मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा। जब भी यहाँ मैं क्वेश्चन लिखूंगा आपको क्या करना है, पॉज करके ट्राई करना है। sin 45 डिग्री क्या होगा, sin 45 डिग्री होता है 1/√2। tan 45 डिग्री क्या होता है 1। अब इन्हें ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसको यहाँ पर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 + √2 और यहाँ पर डिवाइड में 1 था, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ये मिल गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा √2। ठीक है, और यही वैल्यू है इसका आंसर है ये। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप मतलब ट्राई कर सकते हो। और अब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इतना ही था। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम PYQ सेशन रखने वाले हैं। मतलब लेक्चर नंबर जो 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम PYQs करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड्स में, मैं ट्राई करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हो जाए। और तब तक के लिए होप सभी ने ये सब देखा होगा, सब समझा होगा। कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप। और तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक्स अगर आपने बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर किया होगा तो।